राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के.बी. राजू, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, उद्यान निदेशक डॉक्टर R.K. तोमर, कृषि निदेशक B.K. सिंह समेत कई अधिकारी, एग्रीटेक कंपनियों के प्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 में कृषि उत्पादक से जुड़े हुए विभिन्न समूहों द्वारा अपने उत्पादों और कार्यक्रमों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 6 वर्षों में प्रदेश की कृषि उत्पादकता में सराहनीय वृद्धि हुई है। साथ ही सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्तर पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को समेकित रूप में विकसित करने के लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और अन्य अनुषांगिक क्रियाओं को एकीकृत रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर एक ब्लॉक एक उत्पाद का प्रोत्साहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार हमें कृषि क्षेत्र को बैक टू बेसिक के साथ साथ टेक्नो फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायी बनाने के लिए नई खाद्य प्रसंस्करण नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसमें कृषि और प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके लिए प्रदेश सरकार किसानों की लागत को घटाकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तैयार करके उनकी आय में वृद्धि करने के लिए खेत और आधुनिक तकनीक के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाए जाने की दृष्टि से यहाँ की अर्थव्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी को बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को साकार किए जाने के लिए प्राइमरी सेक्टर की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उस पर विचार विमर्श के लिए किया गया है। और इस क्षेत्र के भीतर हम लोगों ने विगत 1 वर्ष से लगातार नीतियों के भीतर परिवर्तन भी किए हैं, जिससे आसानी से निवेश भी हो सके और कृषि कि आधुनिक खेती की जा सके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके। मैंने अभी आपको बताया है कि 1 वर्ष के भीतर किस प्रकार के परिवर्तन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकेंगे कि हमारा पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। हमें मालूम होगा कि कितनी लगाई गई है, किसान को हम उसके बारे में एडवाइस कर सकेंगे और इसी तरीके से मौसम के बारे में भी उनको एडवांस जानकारी दे करके और ये हम उनको सुझाव दे सकेंगे कि क्या क्या प्रयोग को करें, किस प्रकार की खेती करें। तो एक बहुत बड़ा बदलाव एक कृषि परिदृश्य का इसके माध्यम से होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको G20 के भीतर इस बात को कही कि बैक टू बेसिक्स और बैक और गो टू फ्यूचर को भविष्य की ओर जाने के लिए और हमारा जो पूरा प्राकृतिक खेती थी कितनी की जाए और अन्न की खेती है उसका भी बहुत पोषण की दृष्टि से महत्व है, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। इस नाते उसके ऊपर भी फोकस किया जाना, कम से कम जल के भीतर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप की स्कीम को भी प्रभावी रूप से किया जाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे बना सकें इस दृष्टि पर आज के इस मंथन के भीतर क्योंकि सभी प्रकार के वित्त साधक वहाँ पर हैं तो उनके बीच में उनके विचार विमर्श होंगे। साइंटिस्ट भी हैं, किसान भी हैं, प्रोडक्शन फार्मर्स भी हैं, कुछ स्टार्टअप भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सबके बीच में एक विचार विमर्श होगा और हम आगे आने वाले दिनों में उसी तरीके से अपने भीतर बदलाव भी